नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एसिड बेस और साल्ट है, यानी अम्ल क्षार लवण, उससे कुछ एमसीक्यूज जो है वो देखेंगे, जो कि हम लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन ए, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन बी, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन सी, यह एक कार्बनिक अम्ल है। एंड ऑप्शन डी, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है, प्रबल प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? ऑप्शन ए, H प्लस आयनों का। ऑप्शन बी, OH आयनों का। ऑप्शन सी, Cl आयनों का। एंड ऑप्शन डी, Na आयनों का। तो देखिए, इसमें जो है प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में वो ऑप्शन नंबर जो है ए, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस आयनों का आधिक्य होता है। ठीक है, अर्थात जलीय विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तीसरा, क्षारक जल में विलय करने पर OH आयन देते हैं। और चौथा, टूथपेस्ट हल्का सा अम्लीय होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो हम लोग का असत्य है, यानी कि कथन जो है हम लोग का वो असत्य है, यानी कि जो टूथपेस्ट होता है, ठीक है, वह अम्लीय नहीं होता है या हल्का सा भी अम्लीय नहीं होता है, वो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए, HCl। ऑप्शन बी, HCN। ऑप्शन सी, HNO3। एंड ऑप्शन डी, H2SO4। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, HCN, जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होता है, यह एक दुर्बल अम्ल। पांचवा प्रश्न है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी, ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें 38% जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में लेड बैटरियों में किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 0। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 2, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है जिसका पूर्ण आयनन निम्न प्रकार है। देखिए, ये उत्क्रमणीय रूप होता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब H2SO4 को जल में डुबोया जाता है तो ये दो रूपों में बढ़ जाता है, यानी H प्लस और सल्फेट के रूप में। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन आयन जो है ये पैदा करता है, अर्थात इसमें दो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, एक जो है H प्लस के रूप में, एक SO4 के रूप में। अगला प्रश्न है, सातवां, एक विलयन में हाइड्रोजन H प्लस आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान कितना होगा? 0, 8, 7 और 6। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 7। अगला जो प्रश्न है, आठवां, किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? ऑप्शन ए 1 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ऑप्शन बी 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर। सी 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। एंड ऑप्शन डी 1 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, इस पे रहेगा 10⁻⁶। 10⁻⁶ m यानी मोल HCl विलयन का pH मान क्या है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी -6। देखिए, जब -6 अगर 10 है, इसका मतलब विलयन का pH मान क्या होगा? 6 होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो 6 होगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 0, 1, 7 एंड 14। तो ऑप्शन आपका सही है थर्ड वाला 7।